गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज। इनके नाम से क्लियर है कि ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को, और सबसे ज़्यादा एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि बॉडी में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लिंक करते हैं दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। इसके अलावा दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव या फिर स्पेशलाइज्ड। अब इनके टाइप्स कैसे क्या क्या रहेंगे? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। बोन, एडिपोज और ब्लड। तो ये जो टाइप्स दिए हैं, ये टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, कार्टिलेज किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है? ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसके अलावा इन सेल्स के अलावा इसमें बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सेल्स के बीच के स्पेस को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और कार्टिलेज के केस में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ये होती है सॉफ्ट एंड प्लायबल, यानी कि ये मुड़ जाती है। सॉफ्ट एंड प्लायबल है ना, सॉफ्ट है और मुड़ जाती है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। यानी कि ब्लड के अलावा बाकी सब में क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स, एक्सेप्ट ब्लड, सब में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर्स किस टाइप के? देखो एग्जांपल दिए, कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर सब में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। फाइबर्स गिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देखो इन तीनों चीजों के अलग अलग मतलब है। स्ट्रेंथ का मतलब तो मजबूती होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो खिंच सकता है ना, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर उसकी शेप चेंज होती है तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है। इसके बाद दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। तो वो वहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स की बात की थी, वो असल में किसकी वजह से होते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स की वजह से। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। तो अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा सबसे पहला है। अब इसके लिए देखो, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स arranged in सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। इसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही है, ये स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है, और एग्जांपल है इसका एरियोलर टिश्यू। यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है एरियोलर टिश्यू। इसके बाद एरियोलर टिश्यू में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? अब देखो डायग्राम देखो, 7.4 फिगर का ए वाला एरियोलर टिश्यू दिया है। इसमें कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहले सेल का नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब होता है ईटर।
यानी कि खाने वाला। तो किसको खाता है ये? बाहर से आने वाले जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अटैक करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम मैक्रोफेज करता है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फिर आते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट उन सेल्स को कहते हैं जो कि फाइबर सीक्रेट करते हैं, और तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स का फंक्शन होता है, ये हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन करने में। इन्फ्लेमेशन यानी कि जो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। तो मास्ट सेल की फंक्शन क्या हुई? इन्फ्लेमेशन। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम क्या हुआ? फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। और तीसरे नंबर पर आते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब है, का फंक्शन है कि बाहर से आने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करना, है ना, जिस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इनका फंक्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल के बाद एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसका फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना, जिसका डायग्राम दिया है फिगर 7.4 बी में। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसके अलावा इनके पास बहुत सारा फैट स्टोरेज एरिया है। तो इनका मेन फंक्शन है फैट्स को स्टोर करना। एरियोलर टिश्यू के बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है फैट स्टोरेज। ये है इनका फंक्शन, फैट स्टोरेज। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे ही फैट की स्टोरेज होती है। Cells of tissue are specialized to store fats. Excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue. यानी कि हम जिस चीज़ को का उपयोग तत्काल नहीं कर पाते, बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है उन पार्ट्स में। जैसे फैट स्टोर कहाँ होता है? बेली में, है ना। बेली में स्टोर होता है बॉडी के उन सारे पार्ट्स में जो कि हमें दिखते हैं फैट स्टोरेज वाले। फिर आती है बात फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ये थे लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आती है बात डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिसमें कि फाइबर्स जो होती हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली यानी कि टाइटली अरेंज्ड होती हैं, और इनके अंदर जो इससे पहले लूज वाले थे उनमें फाइबर्स क्या थी? लूजली अरेंज थी। ये इनमें अंतर होता है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो हैं इनमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स के हिसाब से, यानी कि फाइबर्स कॉम्पैक्टली तो हैं लेकिन क्या वो ऑर्डर में हैं या नहीं। अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं सारी फाइबर्स तो उसको कहते हैं रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और अगर वो फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं तो उन्हें कहते हैं डेंस इरेगुलर, है ना। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दो टाइप के टिश्यू हैं। अब रेगुलर का एग्जांपल देखो, कोलेजन फाइबर्स। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, जिसका पहला एग्जांपल है टेंडन्स। टेंडन नाम का जो टिश्यू होता है जो कि एक मसल को बोन से कनेक्ट करता है, जिसका फंक्शन है कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, और इसमें फाइबर्स होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में डेंसली अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद बात आती है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जिसका फंक्शन होता है बोन टू बोन अटैचमेंट, और इसके केस में भी जो फाइबर्स होती हैं वो डेंसली प्रेजेंट होती हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होती है। इसके बाद आती है बात डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज
फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो इरेगुलर के केस में अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। और ये प्रेजेंट होता है टिश्यू में। डेंस इरेगुलर इज प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, डेंस रेगुलर किसमें था? टेंडन्स में और लिगामेंट्स में, और डेंस इरेगुलर प्रेजेंट होता है स्किन। इसके बाद आती है अगला क्लासिफिकेशन जिसका नाम है स्पेशलाइज। स्पेशलाइज के एग्जांपल हैं कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ये तीन टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलग अलग तरह के टिश्यू और ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अब हम एग्जांपल देखने भी वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कार्टिलेज का। कार्टिलेज के लिए लिखा है इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाएबल, यानी कि मैट्रिक्स इस केस में सॉलिड और प्लाएबल होती है। सॉलिड तो है लेकिन प्लाएबल है, प्लाएबल यानी कि मुड़ सकती है। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज यह है सबसे पहला। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये सॉलिड एंड प्लाएबल है। सॉलिड एंड प्लाएबल मैट्रिक्स, ये है विशेषता कार्टिलेज। रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि अपने आप को दबने से ये बचाता है। रेजिस्ट कंप्रेशन, ये इसकी विशेषता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स। इनके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स में छोटी छोटी कैविटीज में प्रेजेंट हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रल एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ओसिफिकेशन कहते हैं। ओसिफिकेशन का मतलब होता है कार्टिलेज का बोन में कन्वर्ट होना। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तब ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कार्टिलेज की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर कार्टिलेज रिप्लेस हो जाती है बोन से। इसके बाद कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? टिप ऑफ नोज, ईयर जॉइंट्स, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स। तो क्या क्या एग्जांपल है इसके? नोज की टिप पर है ना, और एक्सटर्नल ईयर में, और आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी ये प्रेजेंट है ना, और हैंड में भी प्रेजेंट है, और लिम्स में भी ये प्रेजेंट है। इसके बाद बात आती है बोन्स की। अब बोन्स किस टाइप का टिश्यू है? बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाएबल, यानी कि इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो मुड़ नहीं सकता और हार्ड होता है। ग्राउंड सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। रिच इन कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स की डिपोजिशन इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन है बोन्स जो स्ट्रेंथ देती है हमारी बॉडी को, एक शेप देती है, ये उनका फंक्शन है। मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, हमारी बॉडी का फ्रेम इसी की वजह से बना है। सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल टिश्यूज को। इसकी फंक्शन हो गई गिव्स
हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद बात आती है द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। प्रेजेंट इन लेक्यूने, लेक्यूने उसको कहते हैं बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पर इनके सेल्स जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वैसे बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. तो अब इनका फंक्शन एक और है, वो है मूवमेंट करने में हेल्प करना। ना सिर्फ ये पोस्चर बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, शेप बनाते हैं बॉडी की, बल्कि मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। बॉडी का पूरा वेट यही संभालते हैं। और द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ये रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी करते हैं। और इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की स्पेलिंग सामने लिखी है, ERYTHROPOESIS, इरिथ्रोपोइसिस। इसके बाद इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये उसका स्पेशल पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है दो या दो से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज के बीच के स्पेस में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस केस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड होती है। इससे पहले के जितने टिश्यूज हमने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल, सब में वो सॉलिड थी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इस केस में लिक्विड है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अलग अलग तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करने वाले, वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का जो हिस्सा है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और इसके बाद जो सबसे एंड वाली चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होते हैं तरह तरह के सॉल्ट्स और प्रोटीन्स, जैसे कि एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो डिफेंस में काम आने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनको कहते हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी कि जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग में खाली प्लेटलेट्स हेल्प नहीं करते, क्लॉटिंग में क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं। तो ये था ब्लड का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में डिटेल में दिया है इन्होंने 17 और 18 चैप्टर में। कल हम पढ़ेंगे मसल और न्यूरल टिश्यू के बारे में।